नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या अब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वो भी जल्द ही अपने साथियों के साथ तिहाड़ में दिखाई देंगे? दरअसल ये जो सवाल उठा है, इसके उठने की दो तीन वजह है। एक वजह तो यही है कि जो इनके नवरत्नों में शुमार मंत्री और सहयोगी रहे हैं, वो सब तो अब तिहाड़ पहुंच गए हैं। फिर वो चाहे संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन। अब इनका जो दशहरा वगैरह है वो वहीं बीतेगा, हो सकता है दीपावली भी वहीं बीते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गए हैं इस वजह से उस तिहाड़ का रास्ता अरविंद केजरीवाल के लिए वो खुल गया है? देखिए, ये चर्चा जोरों पर है और उसकी वजह है, ये वहां गए हैं तो कुछ तो बोलेंगे और मुंह खोलेंगे। और अगर मान लीजिए कि नहीं, चलिए ये मुंह नहीं भी खोलेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने तो संकेत दे दिया है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उसके अलावा जो दो तीन चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का सबब बनने जा रही है। एक तो ये कि 43 सिम बदले थे मनीष सिसोदिया ने। किससे बात करने के लिए बदले थे? और क्या इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मुख्यमंत्री को जानकारी न रही हो। तब ये जो 43 सिम बदले जा रहे थे, उस सिम को बदल बदल कर वो जो बात कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? और ये जो विभव कुमार है, देखिए विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त सहयोगी हैं और वो उन दिनों से अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं जिन दिनों से मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। यानी ये दोनों ही शख्स जो है ये लंबे समय से केजरीवाल के साथ है। और जैसे इनको ईडी उठाकर ले गई मनीष सिसोदिया को और तब से खातिरदारी हो रही है और काफी कुछ चीजें तो अब निकलकर सामने भी आ रही हैं, उसी तरीके से विभव कुमार को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और उस पूछताछ में ये जो फोन वाला मसला है ना, ये बड़ा डायसी है, क्योंकि इस फोन में बहुत कुछ है और फोन उनका भी रखा गया था। अभी देखिए, संजय सिंह के सहयोगियों का फोन रखा गया तो संजय सिंह निकल लिए, तिहाड़ पहुंच गए। और अभी तो संजय सिंह का फोन भी ईडी के पास है, मनीष सिसोदिया का भी फोन ईडी के पास है, के कविता का भी फोन ईडी के पास है। आपको ध्यान होगा कि वो पूरा मीडिया को दिखाते हुए के कविता लेकर गई थी अपना फोन। तो 3 फोन तो यही हो गया, 4 हो गया, विभव, संजय सिंह और के कविता और मनीष सिसोदिया। और बड़ी चीज ये है कि ये जो तमाम फोन हैं, इस फोन में बहुत कहानी दर्ज है। और खास तौर से अगर के कविता को लेकर हम बात करें तो के कविता के बारे में बुची बाबू ने ईडी को यह बताया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से इन लोगों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। अब क्या ये जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही और उस अच्छी अंडरस्टैंडिंग के वजह से ही विजय नायर जो है वो साउथ ग्रुप से बात करते हैं और फिर पूरा मामला सेट करते हैं। अब इस सेटिंग गेटिंग में ये जो 43 सिम बदले गए और साथ ही साथ ये जो विभव कुमार का फोन रखा गया, क्या इन सब से वो तमाम डाटा निकल रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने के लिए काफी हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें तो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये जो फोन का डाटा है, ये फोन का डाटा अरविंद केजरीवाल के लिए जो आप एक तरह से कहें कि संकट का सबब बन रहा है, क्योंकि अब जितने फोन ईडी के पास हैं वो सारे फोन तो एक ही तार से जुड़ रहे हैं और ईडी उसी तार की तरफ बढ़ रही है। तो वो कौन है पावर हाउस जहां से इन सबको करंट मिल रहा है? तो क्या वो अरविंद केजरीवाल है? अब ये स्वाभाविक सवाल उठता है। हाँ, दस्खत वगैरह उनका कहीं नहीं है, लेकिन दस्खत ना होना तो इस बात की तस्दीक नहीं करता है कि आप उसका हिस्सा नहीं है। और आप देखिए, एक बड़ी खास घटना हुई है और वो घटना जो है संदेह पैदा करती है। अमानतुल्लाह खान के यहां ईडी पहुंचती है, दिन भर उनके यहां छापेमारी होती है।
ना मालूम वहां से क्या क्या ईडी को बरामद हुआ है कि अगले ही रोज संजय सिंह दौड़े दौड़े माफ करिए अरविंद केजरीवाल दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं। अब इधर संजय सिंह हिरासत में जाते हैं, ईडी की छापेमारी उनके यहां होती है कुछ रोज पहले, और उसके तुरंत बाद मतलब सप्ताह भर भी नहीं बीता होता है कि अमानतुल्लाह खान के यहां छापेमारी होती है। तो ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला ये बता रहा है कि ईडी कुछ तलाश रही है, और ये भी बता रहा है कि भले ही ये जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ छापेमारी हुई है उस छापेमारी का सरोकार तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो करप्शन वगैरह हुआ है उससे है, लेकिन क्या महज बात इतनी भर है? क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हड़बड़ाए और घबराए वो दरअसल सवाल खड़ा करता है। आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, इसी तरह की घबराहट उनको तब भी हुई थी जब मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया था और उन्होंने मीडिया से यह कहा था कि मनीष सिसोदिया को पकड़ने का मतलब ही यही है कि मुझ तक, मेरी गर्दन तक एजेंसियों का हाथ पहुंच जाए। तो क्या ये जो फोन वगैरह तमाम बरामद हुए हैं, और खास तौर से उन्होंने जो मनीष सिसोदिया के संदर्भ में कहा था कि वो नंबर 2, और नंबर 2 का मतलब ये हो गया कि नंबर 2 के गर्दन तक उनकी हाथ पहुंच गई। अब देखिए कि ऐसा जब वो कह रहे हैं तो यानी मनीष सिसोदिया के पास बहुत रहस्य हैं। अब आप कहेंगे कि आप वही बात कर रहे हैं, नहीं वही बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए कि विभव भी उतने ही पुराने सहयोगी हैं अरविंद केजरीवाल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विभव का फोन गया उस फोन में भी कुछ मिला है ईडी को, और क्या ईडी अब तमाम धागे जोड़ रही है जो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का सबब बनने जा रहा है। और ये बात नाहक नहीं कही जा रही है। आप अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज देखिए, और बीते दिनों ये जो संजय सिंह वाले धड़पकड़ में जो कुछ ईडी को हाथ लगा है वो तो सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि मामला बड़ा गंभीर हो चला है। और इसी में आप देखिए कि जो ईडी का सवाल होता है कि अभी देखिए इनको 2 करोड़ रुपए गए, ये दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं। ईडी ने पूछा कि वो पैसा आपने अपने पास रखा या पार्टी में भेजा। अब इसका ठीक ठीक जवाब तो नहीं दे रहे हैं संजय सिंह, लेकिन ये सवाल बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अल्टीमेट जो फायदा है वो तो आम आदमी पार्टी को हो रहा है, और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं वो अरविंद केजरीवाल है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो सवाल ही पूछ लिया था कि ये लीगल सवाल बनता है कि जब इसमें अल्टीमेट बेनिफिशियरी आप दिखाई दे रही है तो इसको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? तो क्या ये तैयारी जो है वो आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने की भी चल रही है? क्योंकि वहां तो उन्होंने दस्तखत नहीं किया, तो चलिए दस्तखत नहीं किया तो आपको जो है संदेह का फायदा मिल जा रहा है, लेकिन यहां तो संदेह के फायदा जैसा कोई मसला नहीं है। और ये जब संदेह के फायदा जैसा कोई मसला नहीं है, सीधे सीधे आपको फायदा हो रहा है, आम आदमी पार्टी अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, और ये कोई और नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब जब ये है तो ये पार्टी क्यों नहीं बने? तो ऐसी परिस्थिति में क्या अब जो ईडी की तैयारी है, ये जो तमाम चीजें ईडी जुटा रही है, उस तैयारी में अरविंद केजरीवाल की बारी आने वाली है। और क्या ये बारी बहुत जल्दी आएगी? क्योंकि अगर ईडी ने आपको पार्टी बना लिया तो अरविंद केजरीवाल के लिए संकट बड़ा हो जाएगा। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ईडी जो है बड़ा धमाका करने जा रही है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।